हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा कोर्स के इस लेसन में आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। नॉर्मली सर्वसमीकाएं बोला जाता है इनको। सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या बीजगणितीय सर्वसमीकाएं एक तरह से एक्सप्रेशंस होती हैं। दो एक्सप्रेशन होते हैं जो कि इक्वल के साइन से सेपरेट होते हैं, ठीक है। या ऐसे बोलें कि दो एक्सप्रेशन जो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक तरह से एक्सप्रेशन है जो कि इसमें दो वेरिएबल हैं a और b। इसी तरह से अगर राइट हैंड साइड में देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी एक तरह से एक्सप्रेशन है और इसमें भी दो वेरिएबल हैं। ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। और ये कब तक इक्वल रहेंगे, तो इसके लिए a और b की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो केवल रियल होनी चाहिए, ठीक है। a, b की कोई भी वैल्यू जो कि रियल हो, उसके लिए ये हमेशा बराबर रहेंगे। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोला जाता है। तो अब हमने सीख लिया कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तो ये कई तरह की होती हैं, एक एक करके सभी के बारे में हम जानेंगे। और मेनली इनको कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इनको फॉर्मूले के तौर पे भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग इनका नाम नहीं जानते हैं कि इनको आइडेंटिटीज बोला जाता है या सर्वसमीकाएं बोला जाता है। तो जस्ट नाम जानने के लिए मैंने इसको बताया। अब इसके बाद इन सारे फॉर्मूलाज को, आइडेंटिटीज को हमें सीखना है, इनको याद रखना है, क्योंकि इनका यूज हम बार बार अपने बीजगणित के क्वेश्चंस में करेंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में करेंगे। लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस जो होते हैं अलजेब्रा के, वो इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे डिपेंडेंट होते हैं। इनका ही यूज करके हम उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, इन्हीं पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो हम स्लोली सारे फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे, उनको कैसे इजीली याद रख सकते हैं, और इन फॉर्मूलाज या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के डिफरेंट फॉर्म्स को भी देखेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कैसे ऑब्टेन करना है, इसके बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको साइंस का भी बहुत ध्यान रखना है और वेरिएबल्स का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं a और b, और प्लस के साइन लगा हुआ है और फिर उसका होल स्क्वायर किया गया है। तो क्या होता है कि पहले वाले वेरिएबल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकेंड वाले वेरिएबल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सब जगह प्लस साइन है, और क्योंकि यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है। इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ab, ठीक है। तो इसको ही हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे आना है, इसको भी हम सीखेंगे। अब हम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से पहले उसके बारे में सीखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहला वेरिएबल माइनस b सेकेंड वेरिएबल का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देखना है कि पहले वाले पे और दूसरे वाले पे क्या डिफरेंस है। पहले वाले पे बीच में एक प्लस का साइन था, जो कि यहाँ अब माइनस के साइन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये दो चीजों को बहुत ध्यान रखना है। दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, केवल एक साइन का डिफरेंस है, उसको बहुत ध्यान से याद रखना है। तो a प्लस बी का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का याद रहता है, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी वहां से लिख सकते हैं। अब इसी को a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये दो चीजें हमें बिल्कुल याद कर लेनी है कि इस तरह से दोनों को लिखा जा सकता है। अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कैसे आते हैं, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो हमें माइनस का 2ab चाहिए, ठीक है। माइनस का 2ab चाहिए, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। तो एक हमने माइनस का 2ab यहाँ पे लिख दिया, तो एक प्लस का 2ab भी लिखना पड़ेगा हमें, तभी तो वो सेम चीज बनी रहेगी। तो अब क्या करेंगे, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और एक माइनस का 2ab इसके साथ ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, बचा हुआ जो पार्ट होगा उसको लिख देंगे। तो एक ये 2ab, एक ये 2ab, 4ab बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा।
और प्लस 4ab आ जाएगा। तो यही चीज हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस चीज को पहले वाले फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। कैसे हुआ कि क्योंकि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर में पहुंचना है, इसलिए हमने क्या किया, -2ab और +2ab यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये चीज को ध्यान रखनी। अब इसी तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका तरीका भी सिमिलर होगा। यहाँ पे -2ab था, तो हम क्या करेंगे, लिखा होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्लस वाले में करना है, तो इस हमारे पास क्या होना चाहिए, 2ab और होना चाहिए, तभी जाके हम होल स्क्वायर बना पाएंगे। तो क्योंकि हमने 2ab ऐड किया है, तो 2ab माइनस भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब हम इनको प्लस प्लस वालों को एक साथ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और फिर -4ab रह जाएगा। तो इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ सकते हैं हम। और हमें बस याद रखना है दूसरे फॉर्म्स के बारे में कि जब हम प्लस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस ही होता है 4ab में, और जब माइनस की बात करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और फिर -4ab होता है। तो ये दोनों डिफरेंस, अगर साइन के डिफरेंस को देख के आप इन फॉर्मूलेस को याद करेंगे तो कभी फिर भूलेंगे नहीं और मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्म को देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी हमने अलग अलग इनके बारे में देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, एक बार रिपीट करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, a माइनस बी के केस में a स्क्वायर होता था प्लस बी स्क्वायर होता था और -2ab होता था, ठीक है। ये चीजें याद आ गई आपको। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड ही करना है, तो 2ab आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम याद कर लेते हैं तो हम बहुत क्विकली इसका यूज कर पाते हैं, तो हमारा टाइम सेव होता है, इसलिए हमें याद करना जरूरी है। अदरवाइज हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ab। ये समझ आती है बात। तो वही चीज इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लेंगे, क्योंकि वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, और फिर ये भी लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लेंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस का आएगा और 2ab प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर से और b स्क्वायर से कट जाएगा, और क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास 4ab बचेगा, और यही यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो इसको याद रखना है कि जब हम सम करते हैं तो स्क्वायर वाले टर्म्स 2 टाइम्स होके बचते हैं, और जब हम माइनस करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म जो होता है 2ab वो 2 टाइम्स होके 4ab हो जाता है। तो ऐसे हमको इसको याद रखना है। अभी तक हम लोग 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है, उसके सम का स्क्वायर कर रहे थे या माइनस का स्क्वायर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उसका क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल a और b हैं, इनके सम का हम क्यूब कर रहे हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई किससे, a प्लस b से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एक दूसरा फॉर्म हो गया। दोनों फॉर्म को हमें याद रखना है। पहले से दूसरे फॉर्म में सिंपली हम कैसे आ सकते हैं कि ये जो 2 टर्म है, ठीक है, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, इनमें 3 और ab कॉमन है, तो इनको हम क्या करेंगे, पहले वाले से a आ जाएगा और दूसरे वाले से b आ जाएगा। तो यही टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी 2 बचे टर्म a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ एज इट इज लिखे हुए हैं। तो सबको समझ आ जाता है कि किस तरह से दोनों फॉर्म बने हुए हैं, और दोनों फॉर्म a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे साइंस को भी नोटिस कर लेना है कि जब हम प्लस का क्यूब कर रहे हैं तो हर जगह प्लस ही है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको प्लस कर देना है। और बीच वाले दोनों टर्म में 3ab है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज नोटिस करें कि पहले पावर 3 है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं इसलिए पावर मैक्सिमम 3 है यहाँ पे। फिर दूसरे टर्म में क्या हो रहा है कि एक पावर पहले वेरिएबल की तो घट रही बट दूसरे वेरिएबल की बढ़ रही है। यहाँ पे b की पावर 0 थी
तो b की पावर 1 हो गई। तो इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है कैसे इसको लिखा जाता है। तो पहले हम a क्यूब लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और a की पावर को 1 कम कर देंगे तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा। और जो क्योंकि a की पावर को 1 कम किया है तो b की पावर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल टर्म की पावर हर जगह 3 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल a और b की पावर 3 हो जाएगी। फिर से 3 लिखा हमने और फिर a की एक और कम कर दी तो 2 से 1 हो गई, और b की एक और बढ़ा दी तो 1 से 2 हो गई, तो 3ab स्क्वायर हो गया। और फिर इसके बाद फिर से a की पावर 1 कम कर दी तो a की पावर 0 हो गई, और b की पावर बढ़ा दी तो वो 3 हो गई। तो इस तरह से आप याद रखना है कि अगर टोटल टर्म की पावर देखी जाए तो वो हमेशा क्यूब होगी, क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं। और किस तरह से पावर रिड्यूस हो रही है एक वेरिएबल की और दूसरे वेरिएबल की बढ़ रही है, तो आप कभी भी कंफ्यूज होंगे तो इस चीज को अपने आप लिख पाएंगे। फॉर्मूले का जो दूसरा फॉर्म था वो तो सिंपली आ गया था, वो तो सबको समझ में आ गया होगा कि हमने 3ab बीच वाले टर्म्स में कॉमन ले लिया तो अपना a प्लस बी बच जाता है। अब इसी चीज को a माइनस बी के होल क्यूब में देखते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या आता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि टर्म्स लगभग सेम ही है, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम है। पावर उसी तरह से एक वेरिएबल की रिड्यूस हो रही है और दूसरी वेरिएबल की बढ़ रही है पावर। और यहाँ पे जो माइनस और प्लस का साइन है वो अल्टरनेटिवली आ रहा है, मतलब पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। इसका बहुत ध्यान रखना है। आप इस तरह से सीक्वेंस याद रख के इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। वैसे तो एग्जैक्टली फॉर्मूले को याद रखना है, बट कभी भूल जाते हैं तो आप इस लॉजिक को याद रख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म कैसे आएगा, फिर से हम बीच वाले जो दो टर्म है इनमें 3ab माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे। माइनस 3ab जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये पहले वाले पे a बचेगा और दूसरे वाले पे माइनस b बचेगा, क्योंकि यहाँ पे b की पावर 2 है। तो यहाँ से ब्रैकेट में a माइनस बी आपका आ जाता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ से ब्रैकेट में a माइनस बी बचेगा, जो कि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, इसलिए यहाँ पे a माइनस बी बच रहा है। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब किया था तो यहाँ पे a प्लस बी आ रहा था। तो ये सब नोटिस करने वाली चीजें हैं, ऐसे नोटिस करके आपको याद रख लेनी है। अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, जैसे कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा था और फिर उनको सम करके भी फॉर्मूले देखे थे। तो अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का सम करके फॉर्मूला क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब सम कर रहे हैं तो हमारा बनता है 2 टाइम्स a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। हम अंदर से a कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2a आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 रहेगा, ये गलत हो गया, 3 रहेगा, यहाँ पे 3b स्क्वायर बचेगा। तो इसको ये कैसे फॉर्म आता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंपल सा हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, ये दो फॉर्म होते हैं। अब इनको हमको सिंपली ऐड ही कर लेना है। तो ऐड करने में जो माइनस प्लस वाले होंगे वो आपस में कट जाएंगे और जो बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 टाइम्स बचेगा a क्यूब और प्लस 2 टाइम्स मतलब 6 हो जाएगा, 6ab स्क्वायर बचेगा, 6ab स्क्वायर बच रहा है। तो इससे हमने 2a कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो यही फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा था सेकेंड वाला। फर्स्ट वाले में सिर्फ 2 कॉमन लोगे तो वो फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो ये इसको याद रखना है कि जब भी हम एक a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या बचेगा, 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अगली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या बनता है, 2 टाइम्स 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। और इसी में अगर b हम बाहर कॉमन ले लें तो 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो दोनों को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। अब ये फॉर्म कैसे आता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब इन लोगों को माइनस ही करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने माइनस कर दिया तो नीचे वालों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस माइनस वाले कट जाएंगे, यहाँ पे ये वाला कट जाएगा और यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, तो बचेंगे क्या 3 टाइम्स 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार हो जाएगा तो 6 टाइम्स हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी और फिर 2 टाइम्स बी क्यूब, यही तो बचेगा। अब इसमें 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब बचेगा, तो यही तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से अब इसमें 2b अगर कॉमन ले लें, b और कॉमन आ सकता है, तो ये 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये थोड़ा सिमेट्रिकल लग रहा है तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस आइडेंटिटी को भी आपको याद रखना है और समझ लेना है। अब क्यूब से हम पावर 4 पे आते हैं, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं a और b, इनकी पावर 4 की गई है, तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला है a की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स a क्यूब b प्लस 6 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a b क्यूब प्लस b की पावर 4। तो ये तो याद करने वाली बात हो गई कि a प्लस b का पावर 4 का ये फॉर्मूला हो गया, आपको एज इट इज याद कर लेना। अगर कभी भूल जाता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमें सिर्फ याद रखना है कि इनके कोफिशिएंट को 1 और फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, 4 होता है 1। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है 1 4 6 4 1। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट अगर याद कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या देखना है, जैसे हमने क्यूब में देखा था कि जो पहले वेरिएबल की सबसे पहले पावर मैक्सिमम लिखोगे, तो यहाँ पे 4 पावर है, a की पावर 4 लिख दी, फिर पहले वेरिएबल की पावर को घटाते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे घटाते जा रहे हैं और इसके बाद दूसरे वेरिएबल की पावर हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे b की पावर 0 है तो 1 हो गई, फिर 1 से 2 हो गई, फिर 2 से 3 हो गई और 3 से 4 हो गई। तो इस तरह से करना है कि यहाँ पे घट रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ b की पावर बढ़ रही है, तो यही बस ऐसे लिखना है। तो हम a की पावर 4 लिखेंगे, फिर 4 हमें याद रहेगा कोफिशिएंट, और फिर a की पावर को 1 घटा देंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा और फिर b लिख देंगे, क्योंकि टोटल पावर हमें 4 बनानी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 हो रहा है। ये चीज समझना है, सारे टर्म्स की पावर यहाँ पे 4 हो रही। 6 a स्क्वायर अगर लिख दिया, 1 घटानी है, a क्यूब से 3 से 2 आ गए तो b स्क्वायर लिखना पड़ेगा, या b की पावर 1 बढ़ानी पड़ेगी ताकि टोटल टर्म की पावर हमारी 4 हो जाए। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने जो पावर या डिग्री जो भी चीजें समझी हैं ये रेलेवेंट थी और यहाँ पे हम यूज भी कर रहे हैं उनका। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, फिर a की पावर 1 और घटा दी, b की बढ़ा दी, फिर से b की पावर 4 लिख दिया। और ये कोफिशिएंट बस यहाँ पे याद रखने, क्यूब के टाइम में 3 3 होता था, सिंपल था, और पावर 4 के टाइम में क्या है 1 4 6 4 1। इसी तरह से a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला देखते हैं। a माइनस बी की पावर 4 फिर क्या लिखेंगे, a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। सिंपल से सेम टर्म है दोनों में, बस क्या है कि इसमें हम अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन लगा रहे हैं। सबसे पहले प्लस से शुरू करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो हमारा a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला आ जाएगा। कोफिशिएंट वैसे ही होंगे 1 4 6 4 1। ठीक है, और फिर पावर्स का क्या करना है, a की पावर को घटाते जाना है या पहली टर्म की पावर को घटाते जाना है और दूसरे वाले वेरिएबल की पावर को बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी की पावर 5। तो a प्लस बी की पावर 5 कैसे लिखेंगे, a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab की पावर 4 प्लस b की पावर 5। तो अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद तो नहीं रहेगा और इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है, पर कभी कभी जब जरूरत पड़ जाएगी तो उस समय आपको आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि वही अपना कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे, कोफिशिएंट याद कर लेंगे। कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1। ठीक है, तो ये 1 1 तो याद रखने की जरूरत नहीं है, 5 10 10 5। ठीक है, इसको क्या रखेंगे 5 10 10 5, बस इसको याद रख लेते हैं। लास्ट वालों में तो 1 1 होता है, तो ये कोफिशिएंट याद कर लेने हैं। फिर एक वेरिएबल की पावर को सबसे मैक्सिमम ले लेनी है, यहाँ पे a पहला है तो a की पावर 5 ले ली मैक्सिमम, फिर a की पावर को घटाते जाना है और b की पावर को बढ़ाते जाना है, आपका पूरा फॉर्मूला लिख जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखना है। अब यहाँ पे a माइनस बी की पावर 5 भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो a माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा, a की पावर 5 माइनस 5a की पावर 4b प्लस 10a क्यूब बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab की पावर 4 माइनस b की पावर 5। तो सेम सिमिलर टर्म है बिल्कुल, माइनस के साइन की वजह से बस चेंज हो गया है। तो यहाँ पे फिर से हमें याद रखना है कि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस होगा,
तो सबसे पहले प्लस से ही स्टार्ट करते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस तरह से आपका a माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला लिख जाएगा। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि हम बहुत ज़्यादा बार यूज करने वाले हैं, वो है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी जगह पे ये भी हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर हो सकता है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। अब इसको a मान लेंगे, a डैश मान लेंगे, इसको b डैश मान लेंगे, तो फिर भी इसको हम ऐसे ही लिख देंगे a डैश प्लस बी डैश और फिर इंटू a डैश माइनस बी डैश। तो इसका बहुत यूज करने वाले हैं फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ पे हमको बस इतना ही याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे पहले हमने देखा था, थोड़ा सा देख के रखना है कि अभी चेंज हो गया सिनेरियो। अब हम बात कर रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात कर रहे हैं, और पहले क्या बात कर रहे थे, a प्लस बी का होल क्यूब की बात कर रहे थे। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इस चीज को समझ के फॉर्मूले को याद रखना है। लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में इंटू करके दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सब जगह प्लस साइन है, बट दूसरे वाले ब्रैकेट में जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है उसमें माइनस का साइन है। ये मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर माइनस होगा। इसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दूसरा फॉर्म क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला समझ लिया क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था a प्लस बी एक ब्रैकेट में और इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन था ए बी के पास। अब देखते हैं कि इसको दूसरे फॉर्म से कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमें पता है पहले से कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a क्यूब होता था प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता था और b क्यूब होता था। तो हमारे पास यहाँ a क्यूब है और प्लस b क्यूब है, तो इसी की तो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो क्या करेंगे, 3ab को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब तो लिखा ही हुआ है आपके पास, और 3ab को जब इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 3ab और a प्लस बी अपना ऐसे लिख जाएगा, और इधर सिर्फ बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले फॉर्म से दूसरे फॉर्म सिंपली आ सकते हो अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है। और हिंट कैसे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, तो इससे थोड़ी हिंट मिल जाती है कि हम कहाँ से आए होंगे। तो समझ में आता है, दोनों फॉर्मूले हमको याद रख लेने हैं। तो अभी तक हमने देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब हम देखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे क्या होता था, a प्लस बी होता था और इसमें यहाँ पे a माइनस बी है। दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर होता था, फिर माइनस ए बी होता था, प्लस बी स्क्वायर होता था। अब यहाँ पे हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी है और b स्क्वायर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसलिए दोनों को मैंने बगल बगल में लिख लिया कि आपको डिफरेंस से याद रहना चाहिए। तो कोई एक फॉर्मूला याद रहता है तो दूसरा आप तुरंत उससे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, बट जो बड़े वाले ब्रैकेट में होगा उसमें जो बीच वाला टर्म होगा उसमें साइन पलट जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, ये चीज को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिसको हमें याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या होता है, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे आ गए, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा। तो क्या होता था फॉर्मूला, a क्यूब होता था माइनस 3ab a माइनस बी होता था और b क्यूब होता था माइनस का। तो हमें क्या निकालना है, a क्यूब निकालना है माइनस b क्यूब निकालना है। तो इस टर्म की जरूरत नहीं है, तो इसको हम इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ से, और फिर प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि इधर ये माइनस है, तो प्लस 3ab हो जाएगा और a माइनस बी ऐसे ही लिखा रहेगा। ये हमारा वैल्यू आ जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो समझ में आ गया कि किस तरह से हमने पहले फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमें दोनों फॉर्म को याद रखना चाहिए।
अगर कभी याद नहीं रहता है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है और इन चीज़ों को कई बार रिवाइज करना ज़रूरी है। फॉर्मूले समझ के लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, बट यही चीज़ें बाद में धोखा दे जाती हैं जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है और फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं आता, उसका डेरिवेशन भी नहीं सीखा होता है या उसका जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का तरीका नहीं सीखा होता है, तो वहाँ पे फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाते और बैठे रह जाते हैं। अगली आइडेंटिटी देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो हमने अभी तक क्यूब के बारे में देखा। अब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले सीखा हमने, तो वो क्या होता था a माइनस बी a प्लस बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें बाद वाले दोनों टर्म्स को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे a माइनस बी बाहर रहेगा। तो इस तरह से तीन फॉर्म इसके होते हैं, तीनों फॉर्म को हमको याद रख लेना है। बीच वाला फॉर्म कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो जैसे इंटरमीडिएटरी स्टेप है। तो ये दो फॉर्म हमें याद रख लेनी। तो हमें ये फॉर्म आए कैसे, तो थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। तो हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों इधर उधर कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाइड है। बस इतना सा याद रखना है। इतना सा याद रखने से ये कैसे आ जाएंगे, तो यहाँ a की पावर 4 है तो a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब मैंने इस फॉर्मूले को बताया था आपको, तो मैंने कहा था कि ये यहाँ पे कुछ भी टर्म हो सकता है। इसको हम कैपिटल A मान लें और इसको कैपिटल B मान लें, तो इसको ये कैपिटल A का स्क्वायर है, ये कैपिटल B का स्क्वायर है। तो हम इसको यही तो लिखेंगे कैपिटल A प्लस बी, तो ये कैपिटल A की जगह में A स्क्वायर है और प्लस B तो B स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर कैपिटल A लिख लेंगे और फिर बी स्क्वायर लिख लेंगे। तो वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, बस a की जगह पे a स्क्वायर लिख गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो यहाँ से अब फिर से इसी में a माइनस बी और ये a प्लस बी इसमें फिर से लगा दिया हमने, तो यहाँ से ये आ गया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना पहले से था, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो तीसरा फॉर्म आ गया। तीसरे फॉर्म में अगर याद रखना ही है आपको तो एक चीज को थोड़ा नोटिस कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फिर से उसी तरह का फॉर्म बन रहा है कि पहले की पावर मैक्सिमम है, फिर एक घट रही है, फिर एक घट रही है, फिर एक घट रही है और दूसरे वाले वेरिएबल की फर्स्ट टर्म में 0 पावर है, फिर एक बढ़ रही है, फिर एक बढ़ रही है और फिर एक बढ़ रही है। तो ये जस्ट याद रखने के लिए कि आप कभी भूल जाओ तो इस चीज को कैसे पकड़ सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को हम कैसे बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, a की जगह में कोई भी टर्म हो सकता है, 4x हो सकता है, 3y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो अगर उसका होल स्क्वायर है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर लिखा होता, तो यहाँ पे a और b तो नहीं है बट हम इनको एज ए और b ही एज्यूम कर लेंगे और फिर उसी तरह से उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इस लेसन में हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में सीखा। ये आइडेंटिटीज हो सकता है कि आपको बहुत सिंपल लगे बट हर एस्पेक्ट इनका सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस क्या करते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे इनके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और डिफरेंट इनके फॉर्म्स को यूज करके क्वेश्चन के सोल्यूशन बनते हैं। तो आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सीखेंगे, इनके बेसिक्स के बारे में नहीं सीखेंगे तो फिर क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अलजेब्रा और हमें सबको इसका बेसिक्स प्रॉपरली सीखना चाहिए। आई थिंक ये लेसन ये सारी चीज़ों को अच्छे से सिखाता है। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।